मिक्सचर्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर। देखिए मैंने आपको कहा एज पर रोड्स लॉ अगर मेरा बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी से मिलके तो पी इक्वल्स टू क्या होता है पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट एक्स बी रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन शो होगा तो नॉर्मल से सपोज इसे पी एस है, नॉर्मल से मेरा ज्यादा हो जाता है प्रेशर, किसी भी वजह से नॉर्मल से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, यानी कुछ ही तरह से जो सोल्यूट पार्टिकल है जो ये पार्टिकल्स हैं बाइनरी सॉल्यूशन के ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा रहे हैं प्रेशर ऊपर, यानी कुछ पार्टिकल्स ऊपर ज्यादा एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। सो अब देखिए इसमें CCl4 मिथेनॉल, CCl4 क्या है, देखिए CCl4 टेट्राहेड्रल स्पीसी है, ये एक नॉन पोलर कंपोनेंट स्पीसी है। सिमिलरली मिथेनॉल है, मिथेनॉल क्या है CH3OH। अब एक बात आप याद करिए हमेशा जो CH3OH है ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है CH3OH के साथ, तो CH3OH तो जो इसका O है इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन में आप नॉन पोलर सोल्यूट डाल देते हैं राइट, तो इसकी वजह से डालने की वजह से क्या होता है नॉन पोलर या किसी पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पोलर सॉल्यूशन या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है किसी में राइट, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसमें जैसे आप उसमें नॉन पोलर सोल्यूट कोई कंपोनेंट डाल देते हैं तो जो स्ट्रेंथ है ना इसकी वो डिक्रीज हो जाती है किसी में भी। अगर चाहे वो डाइपोल आपका इंटरेक्शन हो जिसमें कोई नॉन पोलर पार्ट डाल देंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, समझ आप। तो जो इसकी वजह से क्या होगा जैसे ही आप नॉन पोलर सॉल्यूट डालते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होनी शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होते ही जो मिथेनॉल के पार्टिकल्स हैं वे अलग अलग हो जाएंगे राइट, और अलग अलग होने की वजह से उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में उनको बबल्स की फॉर्म में ऊपर जाने के लिए। समझ में आ रहा आपको गाइज राइट। सो और एक रीजन ये भी है गाइज क्योंकि मिथेनॉल एक बेसिकली क्या है वोलेटाइल, मिथेनॉल क्या है एक वोलेटाइल लिक्विड है, तो इसकी बेसिकली जैसे ये फ्री हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी वोलेटाइल यानी वेपर फेज में एटमॉस्फेयर जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा नॉर्मल से जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है यानी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा राइट गाइस। सिमिलरली जब आप कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का देखते हैं, देखिए एसीटोन एक अगेन पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी शेप ये है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। डाइसल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, लीनियर शेप होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नॉन पोलर सोलवेंट या पार्ट बन जाता है राइट नाउ। क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था जैसे नॉन पोलर को किसी पोलर में कंपोनेंट में डालते हैं उसकी जो आपस की जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। देखिए पोलर क्या है ये डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, इसको मान लेता हूं मैं डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो ये क्या होगा किसी दूसरे जो पोलर मॉलिक्यूल है आपका जैसे एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है तो ये थोड़े नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे आप नॉन पोलर सोल्वेंट डाला तो ब्रेक हो गया तो अगेन वही टेंडेंसी उसकी एवेपोरेट होने की ज्यादा बढ़ जाती है, तो पी बढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा है राइट गाइज, ये भी आंसर हो गया। अब बेंजीन एंड टोल्यूइन अगर आप देखेंगे बेंजीन एंड टोल्यूइन दोनों ही नॉन पोलर है राइट, तो आपस में कुछ भी मिक्स कर दो, देखिए गाइज बेंजीन एंड टोल्यूइन आपस में कुछ भी डाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला राइट। सो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा। फिनोल एंड एनिलीन को अगर आप देखें, देखिए फिनोल बेसिकली क्या है आपका ये दूसरे फिनोल के साथ भी इसका इंटरेक्शन रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली एनिलिन है, एनिलिन में भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपस में जैसे ही इन दोनों को ऐड कर दूंगा ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो अब देखिए जैसे मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए ऐसे कि OH है और यहाँ पे ये NH2 है राइट, तो ये H और N के बीच में हाइड्रो बॉन्डिंग शुरू होगी, यानी जो A और B के बीच की इंटरेक्शन है नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल हो गया। फोर्सेस ऑफ इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्सेस का इंटरेक्शन बढ़ गया। तो यानी नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये जो नॉर्मल सपोज जैसे मेरा एनिलिन था, खाली एनिलिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थी,
खाली से भी जितना ज्यादा डलता, अगर मैं यहाँ सपोज CH2 या कार्बन डाइसल्फाइड डाल देता तो क्योंकि नॉन पोलर था तो इसकी जो प्रेशर है नॉर्मल से ज्यादा होता, लेकिन इसमें जैसे ही इसको डाला एनिलिन को इसमें फिनोल में, तो ये इन्होंने आपस में भी बॉन्डिंग बना ली, तो नॉर्मल से कम ही होगा इसमें। समझ रहे हैं ना आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स ने आपस में भी बॉन्डिंग बना ली। तो ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। पॉजिटिव डेविएशन पूछा तो ये अपना एग्जांपल नहीं होगा। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, आगे जिसमें भी होगा इसमें इसी टाइप के आप क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं।